Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द हिडन मीनिंग behind the earthquake of Turkey and Syria. Guys, कल 6 फरवरी को लता मंगेशकर के कॉन्शियसनेस पे मैं वीडियो बना के गया तो देखा शाम में न्यूज़ कि टर्की में भयानक भूकंप आया। 6 फरवरी के सुबह को, और उससे पहले मैंने वीडियो भी बनाया था फुल मून के टाइम पे, फुल मून इन लियो, और उसी दौरान ये भूकंप का झटका बहुत ही पावरफुल 7.8 की तीव्रता से बहुत सारे बिल्डिंग्स गिरी, बहुत सारे लोग भी मरे, बहुत सारे लोग घायल भी हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को टर्की एंड सीरिया के लोगों के लिए भाई दुआ करनी चाहिए, उसके लिए प्रे करना चाहिए कि उसे इस टाइम पे हिम्मत मिले, गॉड उन सबको स्ट्रॉन्ग बना के रखे। तो चलो ये तो अलग बात है, लेकिन इसके पीछे का हिडन मीनिंग को हम लोगों को समझना है। हम लोग भाई द एज ऑफ एक्वेरियस की तरफ मूव कर रहे हैं, द एज ऑफ नोइंग की तरफ आ चुके हैं। और मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलता भी हूँ, पिछले वीडियो पे भी मैंने बोला है कि समय का डिमांड है, मिलियनर्स डोंट स्टडी एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू। और अर्थक्वेक भाई कोई नई घटना नहीं है, हम सब अपने धरती में भी देख चुके हैं भाई। 2015 में भाई आपका पटना में था, छत पे था, 3rd फ्लोर पे, बहुत ही भयानक झटका लगा था, बिल्डिंग्स हिलने लगी थी। उससे पहले भी भाई बचपन में अपने गांव में देखा था, और 2013 में भाई केदारनाथ पे बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी। फिर कुछ दिन पहले पाकिस्तान पे भी बाढ़ आई थी। सो ये सब जो भाई नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो इसको सबसे पहले हमें समझना है, रियलाइज़ करना है, किसी के बोलने पे नहीं आना है कि इस यूनिवर्स में इटर्निटी से कोई भी चीज़ें ऐसे ही मीनिंगलेस इत्तेफाक से हुई ही नहीं है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीज़न। सो हम लोग भाई पहले अर्थक्वेक भूकंप आता था, हम लोग डरे भागे, तो हम लोगों को लगा ऐसे ही हो गया, क्या मतलब है इसका, ये हम लोगों को लगा। लेकिन परमात्मा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, डिवाइन सुप्रीम ऑलमाइटी, वो सब जानबूझ के करते हैं भाई। इसे आप साइंस को पढ़ के समझो, या स्पिरिचुअलिटी को पढ़ के समझो, या वोक हो के समझो, जैसे भी समझो। सो ये जो टर्की में भाई भूकंप आया, ये भी इत्तेफाक नहीं था। कभी चीजें इत्तेफाक से इस यूनिवर्स में हुई ही नहीं है। तो इसके पीछे का जो मीनिंग है हम लोगों को समझना है। सबसे पहले यही समझो कि वो इत्तेफाक कुछ नहीं है, जो चीज़ें हो रही है
रीजन से हो रही है, जो चीजें हुई रीजन से हुई। कोरोना वायरस आया, इत्तेफाक नहीं था। पैंडेमिक हुआ, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हुआ, इंसान क्वारंटीन में अपने जिंदगी को बिताए, मजल लगा के जिंदगी को बिताए, वैक्सीन लेके अपना यौन शोषण करवा के जिंदगी को बिताए। सो ये ह्यूमैनिटी के लिए भाई एक सबक है कि ह्यूमैनिटी को अभी समझना है। देखो मेन चीज, ये सब चीजें जो हो रही है, कोरोना वायरस, पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन, अभी टर्की का भूकंप, ये भाई कलेक्टिव प्लेनेट अर्थ के थ्रोट चक्रा को विशुद्ध करवाने के लिए आई है। जैसे बहुत सारे अभी देखेंगे आप न्यूज़ हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे को क्रिएटर्स, मीडिया चैनल्स कुछ भी बोलेंगे, उसके देश में हुआ, इसके देश में हुआ। अरे भाई हमारा एक ही देश है, एक धरती। वो टर्की भी एक धरती में है जिस धरती में हम लोग रह रहे हैं। इंडिया भी इसी धरती में है, पाकिस्तान भी इसी धरती में है, लंदन भी इसी धरती में है, एक ही धरती में है। सो वही कलेक्टिव के थ्रोट चक्रा को ओपन करवाने के लिए आई। ये जो भूकंप आई, जो हुई, और मैंने कल वही लता मैम पे वीडियो बनाया, द डिवाइन फेमिनिन पे। जैसे कोरोना वायरस आया तो द डिवाइन फेमिनिन, मदर अर्थ, मदर नेचर खुद ब खुद को हील कर रही है। सो अभी इंसान जो सेपरेटेड है रिलीजन के हिसाब से, नेशनैलिटी के हिसाब से, ये सब ट्रैप है, ये सब प्रिजन आपके लिए बनाया गया है। और इस प्रिजन से निकलने का रास्ता भी बनाया गया है, थ्रोट। सोलर प्लेक्सस के बाद हार्ट आओगे, फिर थ्रोट में भी शुद्ध करो कि हम लोग पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। सो जो चीजें हो रही है भाई इन 3-4 सालों में, फॉर ए रीजन, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। और इन सब चीजों को जानने के लिए थर्ड आई को अपने खोलना होगा आपको, अपने पायनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अपने फर्स्ट आई को जागृत करना पड़ेगा। ये अपोक्लिप्स ही है भाई, अभी से ही नहीं, कोरोना वायरस के दौरान से ही अपोक्लिप्स ही है। और ये कैसा अपोक्लिप्स है कि चलो धरती फट गया भाई, अर्थक्वेक आ गया टर्की में, कुछ लोग मर गए, चलो मदर अर्थ, डेथ क्या है, इल्यूजन है, मर गए तो खत्म, कुछ नहीं। लेकिन हमें यह भी देखना है कि कभी क्या खत्म होगा, क्या मरे तो फिर पैदा भी तो हो रहे हैं। इटर्निटी से यही सिस्टम है। सो ये सब चीजें जो हो रही है भाई प्लेनेट अर्थ में, ह्यूमैनिटी को जागरूक करने के लिए, इंसान को जगाने के लिए। द वेल इज लिफ्टिंग, द वेल इज लिफ्टिंग। पर्दाफाश हो रहा है, इंसान रियलाइज कर रहा है कि वी आर फर्स्टली एंड लास्टली प्लैनेटेरियन। और ये एक एम्पावरिंग वर्ड है बोलना। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी नेशनैलिटी, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप फर्स्टली क्या थे भाई, प्लेनेट अर्थ। आप प्लेनेट अर्थ में आए थे, उसके बाद आपके लिए प्रिजन क्रिएट किया गया। तो उसी प्लेनेट अर्थ में हमें आना, एक धरती में जूता चप्पल उतार के आना है। उसके बाद फिर देखना जूता चप्पल ये टोपी पहन रहे हैं तो हम कैसे पहन रहे हैं, हम सबसे कनेक्टेड हैं कि नहीं। वही तो मैं जो बोल रहा हूँ कि थ्रोट को विशुद्ध करवाने के लिए ये चीजें हो रही है। देखो उधर फ्लाइट उड़ रहा है, आवाज नहीं आ रहा होगा, मुझे आ रहा होगा। तो उस फ्लाइट को कौन उड़ा रहा है भाई, आदमी उड़ा रहा है।
लेकिन क्या आदमी के ऊपर परमात्मा नहीं है, अल्लाह नहीं है? वो तो इटर्निटी से है भाई। और हम लोग जो कंट्रोल कर रहे थे अपने माइंड को, या हमें लग रहा था कि इनऑर्गेनिक फोर्स द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा हमें कंट्रोल किया जा रहा था और हम कंट्रोल हो रहे थे। क्यों कंट्रोल हो रहे थे हम? वही तो प्रिजन है। आपको बोला जा रहा था कि आप इतना सा ही ट्रिनिटी के हो, आप इतने से ही ट्रिनिटी के हो, आप इतने से ही ट्रिनिटी के हो। तो अभी रियलाइज करने का टाइम है कि आप एक प्लैनेटेरियन हो। हम सब प्लैनेटेरियन हैं। और वही ये अपोक्लिप्स है भाई। ओल्ड वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रही है। ओल्ड वर्ल्ड बिल्कुल खत्म हो रही है भाई। द मैट्रिक्स इज collapsing, द ओल्ड प्रोग्रामिंग इज डिस्ट्रॉइंग। और ये सब चीजें जो हो रही है, यही हमें सिखा रही है। और कंट्रोल को, कि वही आप डर रहे हो कि सरकार कंट्रोल कर रहा है मुझे, सरकार मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा इतना सा ही देश, तुम्हारा छोटा सा हिंदुस्तान, तुम्हारा छोटा सा पाकिस्तान, तुम्हारा छोटा सा टर्की, तुम्हारा छोटा सा सीरिया, तुम्हारा छोटा सा लंदन। देखा कैसे अर्थक्वेक आया? कौन सरकार करवाया? कौन सा सरकार करवाया? वो इटर्निटी से भाई जो एक सरकार रहा है, परमात्मा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वही करवाया। उसके ऑर्डर पे हर चीजें काम करती है भाई। हम इंसान कठपुतलियां हैं, हम इंसान कठपुतलियां हैं भाई। और ये आपने एक्समैन मूवी देखी होगी, जो डॉक्टर चार्ल्स रहता है, उसका ये लाइन है। और सच में एक साइंटिस्ट आप बन जाओगे, फिर आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि वही जो आप देख रहे हो वर्ल्ड में, मार काट, ये वो सेपरेशन, तो वो सब देखो कि किसकी कठपुतली है। वो सब किसी इंसान का, किसी गवर्नमेंट का, कितनों का कुत्ता लोग हैं। लेकिन परमात्मा ने एक कुत्ता और कुतिया को भी बनाया है, हम लोग जो देखते हैं। तो अभी हमें उसका नौकर बनना है भाई, हमें उसका गुलाम बनना है, हमें मालिक का गुलाम बनना है। शॉर्ट आउट टू द नंबर 1111। और रियलाइज करना है कि कोई कुछ कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। हम कंट्रोल करने के लिए बने ही नहीं है। हम अपने पेशाब को, पैखाना को तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम दुनिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सिंपल एंड सटीक लॉजिक। सो चीजें जो वर्ल्ड में हो रही है, हम इंसानों को जगाने के लिए कि वेक अप ह्यूमैनिटी, वेक अप एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो अभी तो कचरा फैल ही रहा है। तुम्हारे बच्चे भी आएंगे, वो भी जिंदगी भर मजल लगाएंगे, डरेंगे, इंसान से डरेंगे। जिसने हमें बनाया, परमात्मा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, उन तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, बस इंसान से डरेंगे। सो ये जो अर्थक्वेक आया भाई, फॉर अ रीजन। और टर्की में 84 साल के बाद आया। इसे भी हमें समझना है कि 84 साल के बाद टर्की को इतना नुकसान लगा। जैसे यहाँ भी अपने धरती में भाई, भारत में भी बहुत बार अर्थक्वेक आया है। और मैंने केदारनाथ के बारे में बोला, 2013 में आई थी। तो अभी हमें समझना है वो जो बार आई थी, क्यों आई थी, क्या रियलाइज करवाने के लिए आई थी? वही कि डिस्ट्रॉय, ईगो इज डिस्ट्रॉइंग। इंसान का ईगो खत्म हो रहा है। आपका स्पिरिचुअलिटी, आपकी आध्यात्मिकता अगर आपको एक प्लेनेट अर्थ में नहीं ला सकती है, एक सन गॉड अपोलो तक नहीं पहुंचा सकती है, एक चांद तक नहीं पहुंचा सकती है, एक ट्रू मालिक लॉर्ड परमात्मा अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती है, तो उस आध्यात्मिकता पे, उस स्पिरिचुअलिटी पे ललकार है। सो अभी जागने का टाइम है भाई। यस, अभी जागने का टाइम है। और हम सब यंग पीढ़ी जाग रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि हमें एक प्लेनेट अर्थ में आना है, एक मदर अर्थ में आके अपने थ्रोट चक्रा को विशुद्ध करना है। यस, कि चांद को जो हम लोग देखते हैं,
चांद क्या है, पत्थर कुछ नहीं है। तो हम आए हैं, हम जूता चप्पल पहन रहे हैं तो पूरा संसार का हाथ है। हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम टोपी पहन रहे हैं, शर्ट्स पहन रहे हैं, जो भी क्रिएशन है, तो कोई भी एक इंसान, कोई भी एक स्पेसिफिक जाति के इंसान, कोई भी एक नेशनलिटी के इंसान का नहीं है, पूरे संसार से है। जैसे कि पूरे संसार के लोग एक ही सन को देख रहे हैं और उस सन के ऊंचाई तक जाने का रास्ता भी वही है कि हमें अपने थ्रोट को विशुद्ध करना पड़ेगा। और ये जो अर्थक्वेक आया टर्की में, हमें यही रियलाइज़ करवाने के लिए कि ये जो टर्की की नुकसान हुई, तो ये टर्की की नुकसान नहीं हुई, ये हम धरतीवासियों की नुकसान है। यस, हम सब परिवार हैं। सो यही था भाई हिडन मीनिंग, कि बस थ्रोट और चीज़ें जो हो रही है डिवाइन ऑर्डर पे हो रही है। यस, डिवाइन ऑर्डर पे हो रही है। सबसे मेन चीज़ ये रियलाइज़ करना कि उसका ऑर्डर है, उस अर्थक्वेक में उसका ऑर्डर है और उसका ऑर्डर ही है, उसका ऑर्डर ही होगा। सो ये वर्ल्ड के कलेक्टिव के थ्रोट को विशुद्ध करवाने के लिए हुई, या चीज़ें जो हो रही है, कोरोना वायरस भी जो आई, कलेक्टिव के थ्रोट को विशुद्ध करवाने के लिए कि आप चिड़ियाघर का लग रहा है कि इस चिड़ियाघर का, इस चिड़ियाघर का, इस चिड़ियाघर का आप खाओ पियो, उस चिड़ियाघर से ये आपका पहचान है। नहीं, वी आर फर्स्टली एंड लास्टली प्लेनेटेरियन। और ये बोलना मेरे लिए बहुत ही एम्पावरिंग है। मच लव, पीस बी अपॉन यू। बस यही था मेन हिडन मीनिंग, कि डिवाइन ऑर्डर पे हुई और कलेक्टिव के थ्रोट को विशुद्ध करवाने के लिए। कहाँ उड़ गया।